नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, तुम्हारे कर्मों का फल अब मिलने जा रहे हैं। आज की यह बात तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक हो सकती है। कई बार इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है, दिन रात मेहनत करता है, अपमान सहता है, न्याय सहता है, लोगों की अपेक्षा सहता है, फिर भी सफलता उससे कुछ कदम दूर ही रह जाती है। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे सामने कम मेहनत करने वाले लोग आगे निकल गए, लेकिन तुम्हारी मेहनत का फल बार बार टलता रहा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में खुशियों का उजाला आने से पहले ही कोई अदृश्य रुकावट खड़ी हो जाती है? क्या तुम्हारा मन कभी कभी यह सोचकर टूट जाता है कि आखिर मेरी किस बात की परीक्षा ली जा रही है? यदि इन सवालों में तुम्हें अपने जीवन की झलक दिखाई देती है तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि हम आज तुरंत सब कुछ नहीं बताएंगे। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि कर्मों का फल मिलने का समय अचानक नहीं आता। वह तब आता है जब ग्रह, समय और धैर्य एक ही दिशा में खड़े हो जाते हैं। इस राशि का स्वामी गुरु माना जाता है, और जब गुरु तथा शनि दोनों किसी जातक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थिति बनाते हैं, तब व्यक्ति को अपने पिछले प्रयासों, संघर्षों और धैर्य का परिणाम धीरे धीरे दिखाई देना शुरू होता है। इन दिनों ग्रहों की चाल और नक्षत्रों में होने वाले परिवर्तन इस राशि वालों के लिए आत्ममंथन, निर्णय और कर्मफल के विषय को विशेष रूप से सक्रिय कर सकते हैं। ऐसा समय अक्सर यह संकेत देता है कि व्यक्ति को अपनी दिशा, संगति और निर्णयों की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से रुका हुआ कार्य, करियर का अवसर, आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा में प्रगति या पारिवारिक स्थिति में परिवर्तन धीरे धीरे आकार लेने लगते हैं। लेकिन यह याद रखना, कर्मफल का अर्थ केवल धन प्राप्ति नहीं होता। कर्मफल का अर्थ होता है कि जीवन तुम्हें वही लौटाना शुरू करता है जिसके लिए तुमने लंबे समय तक धैर्य रखा, संघर्ष किया और स्वयं को टूटने नहीं दिया। शनिदेव को न्याय का ग्रह कहा जाता है। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वे व्यक्ति के कर्म, अनुशासन, जिम्मेदारी और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे जीवन में बार बार बाधाएं आई, योजनाएं अधूरी रही, लोग तुम्हें समझ नहीं पाए या तुम्हें अपनी क्षमता से कम अवसर मिले, तो संभव है कि यह समय तुम्हें अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर दे रहा हो। इसका अर्थ यह नहीं कि एक ही दिन में चमत्कार हो जाएगा, बल्कि यह कि तुम्हारे प्रयासों का प्रभाव अब पहले से अधिक दिखाई देने लग सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें नए संपर्क, नई सूचना, नए अवसर मिल सकते हैं। जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें पुराने रुके हुए कार्यों में गति मिल सकती है। विद्यार्थी यदि लगातार परिश्रम कर रहे हैं किसी सेक्टर में, तो उनकी एकाग्रता और परिणामों में सुधार दिखाई दे सकता है। परिवार में लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता का समाधान बातचीत, धैर्य और सही निर्णय से संभव हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई रहस्यमय शक्ति नहीं होती, बल्कि गलत संगति, नकारात्मक सोच, बार बार कुछ चीज़ों को टालना, क्रोध, असंयम, दूसरों से तुलना और स्वयं पर विश्वास खो देना होता है। इस राशि के अनेक जातक उत्साही होते हैं, लेकिन निराशा आने पर वे भीतर ही भीतर टूटने लगते हैं। ऐसे समय में कुछ लोग तुम्हें गलत सलाह देते हैं। कोई कहता है कि सब छोड़ दो, कोई कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कोई कहता है कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है। यही वह क्षण होता है जहाँ धैर्य सबसे बड़ा उपाय बन जाता है। शनि का वास्तविक आशीर्वाद उसी व्यक्ति को मिलता है जो कठिन समय में भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटता। इसलिए आने वाले दिनों में अपनी दिनचर्या, अपने निर्णय, अपनी संगति और अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इस समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे इस राशि वालों को विशेष रूप से बचना चाहिए। बुजुर्गों का अपमान, जरूरतमंद की अपेक्षा, अनुचित लाभ लेने का प्रयास, झूठ बोलकर किसी के अधिकार छीनना, आलस्य, नशे की प्रवृत्ति और बिना कारण किसी का दिल दुखाना, ये सभी ऐसे कर्म हैं जो शनि के अनुशासन से विपरीत माने जाते हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिछले प्रयासों का शुभ परिणाम मजबूत हो, तो अपने कर्मों को अभी भी स्वच्छ रखो।
समय का सम्मान करो और जिन लोगों ने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया है उनके प्रति बिल्कुल भी गलत व्यवहार ना करो, बल्कि उसको और साथ दो, उसको खुश रखो। घर के वातावरण के लिए भी एक सरल उपाय याद रखो। घर को एकदम स्वच्छ रखें। पूजा स्थान को नियमित रूप से साफ करना, शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाना, काले तिल या उड़द का दान करना, कौवों को अन्न देना और पीपल के वृक्ष के पास श्रद्धा से प्रार्थना करना, ये सभी पारंपरिक उपाय मन को स्थिरता और अनुशासन की भावना देते हैं। साथ ही घर में अनावश्यक टूटी हुई वस्तुएं, लंबे समय से खराब पड़े उपकरण, अत्यधिक व्यस्तता और लगातार नकारात्मक वातावरण बनाए रखने वाली चीजें हटाना भी शुभ माना जाता है। चाहे कोई नकारात्मकता बाहरी हो या केवल मन की थकान, स्वच्छ और संतुलित वातावरण व्यक्ति के निर्णयों और आत्मविश्वास पर गहरा प्रभाव डालता है। इस राशि वाले जातक, यदि तुमने अब तक जीवन में बहुत संघर्ष किया, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, यदि तुम अभी भी भीतर कहीं एक छोटी सी उम्मीद बचाए हुए हो, तो उसे मत छोड़ो। आने वाला समय तुम्हें यह अवसर दे सकता है कि तुम अपने पिछले प्रयासों का परिणाम अधिक स्पष्ट रूप से देख सको। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, धैर्य मत खोना, अपने कर्म को मत छोड़ना और उस क्षण से पहले हार मत मानना जब तुम्हारे जीवन का पहिया वास्तव में घूमना शुरू करे। क्योंकि कई बार सबसे गहरा अंधेरा उसी सुबह से ठीक पहले होता है जब सूर्य उगने वाला होता है। और यदि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तुम्हारा प्रयास ईमानदार है और तुम्हारा मन अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं है, तो संभव है कि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय तुम्हारी अपेक्षा से अधिक निकट हो। इस राशि के जातक, यदि तुम अब तक अपने जीवन की कठिन राहों पर चलते चलते थक चुके हो, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का मूल्य किसी ने नहीं समझा, यदि तुम्हारे भीतर बार बार यह प्रश्न उठता है कि आखिर मेरी ही जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आती, तो इस समय सबसे पहले अपने मन को स्थिर करो। क्योंकि कर्मों का फल तब दिखाई देना शुरू होता है जब व्यक्ति अपने भीतर टूटने के बाद भी पूरी तरह बिखरता नहीं है। ज्योतिष की परंपरा में शनि को न्याय, अनुशासन, धैर्य और कर्म का ग्रह माना गया है। शनि का आशीर्वाद अचानक चमत्कार की तरह नहीं आता, वह धीरे धीरे परिस्थितियों को बदलता है, व्यक्ति के भीतर साहस जगाता है, सही लोगों से मिलवाता है, गलत निर्णयों से बचाता है और लंबे समय से रुके हुए कार्यों को दिशा देता है। इसलिए यदि तुम्हें लगता है कि अब तक जीवन ने तुम्हें केवल संघर्ष ही दिया, तो आने वाले समय को केवल भय की दृष्टि से मत देखो, बल्कि उसे तैयारी की दृष्टि से देखो। इन दिनों ग्रहों की चाल इस राशि वालों को विशेष रूप से यह संकेत देती है कि अपने कर्म, अपनी संगति और अपने निर्णयों पर ध्यान देना आवश्यक है। जब गुरु और शनि से जुड़े प्रभाव सक्रिय होते हैं, तब व्यक्ति को अपने पिछले प्रयासों का परिणाम धीरे धीरे मिलना शुरू हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि बिना प्रयास के सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि यह कि तुम्हारी मेहनत अब पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकती है। नौकरी की तलाश करने वाले लोगों के लिए नए अवसर, पुराने संपर्कों से लाभ, परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बेहतर एकाग्रता, व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए धीरे धीरे आर्थिक सुधार और परिवार में लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता का समाधान बातचीत तथा धैर्य के माध्यम से संभव हो सकता है। इस राशि के जातक एक गलती बार बार करते हैं, वे अपने संघर्ष की तुलना दूसरों की सफलता से करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला कम मेहनत करके भी आगे निकल गया, जबकि मैं वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ। यही तुलना मन को सबसे अधिक कमजोर करती है। शनि का एक महत्वपूर्ण संदेश यह माना जाता है कि हर व्यक्ति का समय अलग होता है। जो फल किसी दूसरों को आज मिला, वह तुम्हें कल मिल सकता है, और जो स्थिरता तुम्हें भविष्य में मिलेगी, वह शायद उसे कभी ना मिले। इसलिए अपने मार्ग को दूसरे के मार्ग से मत मापो। अब बात उन लोगों की जो तुम्हारे मनोबल को कमजोर करते हैं। हर परिवार, हर मोहल्ले, हर कार्यस्थल या हर मित्र मंडली में ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें निराश करते हैं, तुम्हारी क्षमता पर संदेह करते हैं, तुम्हारे निर्णयों का मजाक उड़ाते हैं या हर प्रयासों से पहले तुम्हें यह कह देते हैं कि यह काम नहीं होगा आपसे। ज्योतिष दृष्टि से ऐसे समय में सबसे बड़ा उपाय है अपनी संगति को पहचानना।
हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे भीतर डर, आलस्य, भ्रम या निराशा बढ़ाता है, उससे दूरी बनाना लाभकारी हो सकता है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हें अनुशासन, परिश्रम, सत्य और धैर्य की ओर प्रेरित करता है, वह तुम्हारे लिए शुभ संगति है। कई बार जीवन की सबसे बड़ी बाधा कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि गलत सलाह, स्थिर मन और बार बार दिशा बदलना होता है। इस राशि वालों के लिए आने वाले समय में अनुशासन विशेष महत्व रखेगा। यदि तुम देर से उठते हो, समय पर काम पूरा नहीं करते हो, योजनाएं बनाकर छोड़ देते हो या एक साथ बहुत काम शुरू करके किसी को भी पूरा नहीं करते, तो सबसे पहले इस आदत को बदलो। शनि का संबंध समय से माना जाता है। समय का सम्मान करना, वचन का पालन करना, मेहनत में निरंतरता रखना और जिम्मेदारियों से भागना नहीं, ये सभी ऐसे गुण हैं जो शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए पारंपरिक संकेत माने जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय तुम्हें अपने शरीर की अपेक्षा न करने का संकेत देता है। अनियमित भोजन, अत्यधिक तनाव, नींद की कमी और लंबे समय तक मानसिक दबाव में रहना तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। यदि तुम नियमित दिनचर्या, हल्का व्यायाम, पर्याप्त जल, संतुलित भोजन और ध्यान या प्रार्थना जैसी आदतों को अपनाते हो, तो मानसिक स्थिरता बढ़ेगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। कई बार जब मन शांत होता है, तब व्यक्ति उन अवसरों को पहचान पाता है जो पहले उसके सामने होकर भी दिखाई नहीं देते थे। अब घर के वातावरण की बात करते हैं। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार घर में स्वच्छता, प्रकाश और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना शुभ माना जाता है। शनिवार का दिन तिल के तेल का दीपक जलाना, काले तिल या उड़द का दान करना, कौवे को अन्न देना और पीपल के वृक्ष के पास श्रद्धा से प्रार्थना करना ऐसे पारंपरिक उपाय हैं जिन्हें शनि से जुड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। साथ ही घर में लंबे समय से रखी टूटी हुई वस्तुएं, खराब पड़े उपकरण, अत्यधिक कबाड़ और ऐसी चीजें जो लगातार नकारात्मकता की याद दिलाती हो, उन्हें हटाना भी मानसिक शांति के लिए भी शुभ माना जाता है। यह केवल धार्मिक उपाय नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी व्यक्ति को नई शुरुआत का अनुभव देता है। इस राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से यह संकेत देता है कि यदि ध्यान भटकाने वाली आदतों को कम करें और नियमित अध्ययन करें, तो धीरे धीरे परिणाम बेहतर हो सकते हैं। बेरोजगार लोगों के लिए सलाह है कि पुराने अवसरों को छोड़कर नए कौशल सीखने, आवेदन बढ़ाने और संपर्कों को सक्रिय करने का समय है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अपने कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने, वरिष्ठों के साथ संवाद सुधारने और धैर्य रखने का संकेत देता है। व्यापारियों के लिए अनावश्यक जोखिम से बचना, हिसाब किताब स्पष्ट रखना और साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना लाभकारी हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग कठिन समय में यह सोचने लगते हैं कि अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। यही विचार सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। शनि का वास्तविक पाठ यह माना जाता है कि व्यक्ति को परिणाम से पहले अपने चरित्र को मजबूत करना पड़ता है। यदि तुमने अब तक अपमान सहा है, असफलता देखी है, आर्थिक दबाव झेला है या परिवार की जिम्मेदारियों के कारण अपने सपनों को टालना पड़ा है, तो इन अनुभवों को अपनी कमजोरी मत बनाओ, इन्हें अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि वही व्यक्ति लंबे समय तक टिकता है जिसने कठिन समय में स्वयं को संभालना सीख लिया हो। इस समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपाय धैर्य, अनुशासन, सत्य और निरंतर कर्म। दूसरों से ईर्ष्या मत करो, किसी का अधिकार मत छीनो, बुजुर्गों का सम्मान करो, जरूरतमंद की सहायता करो और अपने कार्य को ईमानदारी से पूरा करो। यदि तुम इन बातों का पालन करते हो, तो आने वाले समय में तुम्हें अपने प्रयासों का परिणाम अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। याद रखो, कर्मों का फल केवल भाग्य से नहीं, बल्कि सही समय पर सही कर्म के साथ जुड़कर मिलता है। इसलिए हार मत मानो, अपने मार्ग पर चलते रहो और उस क्षण से पहले पीछे मत हटो जब तुम्हारे जीवन का पहिया वास्तव में गति पकड़ने लगे, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जिसने सबसे लंबे समय तक धैर्य रखा हो। और इस राशि के अनेक जातकों के लिए यही धैर्य आने वाले समय की सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है। और अब उस अंतिम बात जिसका इंतजार इस पूरी वीडियो में हम इस राशि वाले जातकों के लिए कर रहा था। यदि तुम्हें बार बार ऐसा महसूस होता है कि घर में बिना कारण तनाव बना रहता है,
काम बनते बनते रुक जाते हैं, मन में घबराहट बनी रहती है, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयासों का फल देर से मिलता है, तो पारंपरिक मान्यताओं में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें श्रद्धा और अनुशासन के साथ करना शुभ माना जाता है। सबसे पहला उपाय, शनिवार का दिन प्रातः स्नान के बाद शनिदेव के सामने तिल के तेल का दीपक जलाओ और सच्चे मन से यह प्रार्थना करो कि तुम्हारे कर्म शुद्ध हो और तुम्हें सही मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। दूसरा उपाय, काले तिल, उड़द की दाल या लोहे से संबंधित किसी उपयोगी वस्तु का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार करो। तीसरा उपाय, शनिवार या अमावस्या के दिन कौवे को अन्न या रोटी खिलाना और पीपल के वृक्ष के पास श्रद्धा से प्रार्थना करना शनि से जुड़ी पारंपरिक श्रद्धा का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। चौथा उपाय, घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल को सदैव स्वच्छ रखो, साफ रखो, क्योंकि अस्वस्थता और गंदगी मन में भारीपन और नकारात्मकता का अनुभव बढ़ा सकती है। घर में लंबे समय से रखी हुई मूर्तियां, फटे हुए धार्मिक चित्र, खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जंग लगे लोहे का अनावश्यक कबाड़ और ऐसी वस्तुएं जो केवल पुराने दुख या निराशा की याद दिलाती हो, उन्हें सम्मान पूर्वक घर से हटाना शुभ माना जाता है। ऐसी वस्तुएं कई लोगों के लिए मानसिक रूप से अटके हुए जीवन का प्रतीक बन जाती है। इसके स्थान पर घर में नियमित रूप से दीपक जलाना, स्वच्छ जल से पूजा स्थान को पवित्र रखना, तुलसी का पौधा लगाना और यदि संभव हो तो एक छोटा शमी का पौधा श्रद्धा से रखना शुभ संकेत माना जाता है। यदि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारी प्रगति देखकर असहज हो जाते हैं या तुम्हें बार बार निराश करने की प्रयास करते हैं, तो सबसे पहला उपाय, सबसे बड़ा उपाय, अपनी योजनाएं हर किसी को ना बताना, अपने कार्य को पूरा होने से पहले उनका प्रदर्शन न करना और अपने मन को क्रोध, घृणा और बदले की भावना से बचकर रखना। शनि का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर अधिक माना जाता है जो सत्य, परिश्रम, निम्रता और धैर्य का मार्ग नहीं छोड़ता। प्रतिदिन कम से कम 11 बार ओम शनि शनिचराय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना मन को स्थिरता और आत्मविश्वास देने वाला पारंपरिक उपाय माना जाता है। याद रखो, किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचने का सबसे बड़ा कवच तुम्हारे अपने कर्म, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारा धैर्य है। यदि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तुम्हारी मेहनत ईमानदार है और तुम्हारा मन किसी के प्रति न्याय नहीं रखता, तो कोई भी बाहरी नकारात्मकता तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए इस राशि के जातक, अब डरने का आपको समय नहीं है, बल्कि स्वयं को संभालने, अपने घर को पवित्र रखने, अपने कर्मों को शुद्ध करने और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का समय है। यदि यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का संकेत लेकर आया है, तो उसे संयम और श्रद्धा के साथ स्वीकार करो, क्योंकि कर्मों का सबसे बड़ा फल वही पाता है जो कठिन समय में भी अपने धर्म, अपने सत्य और अपने प्रयास को नहीं छोड़ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।